हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम MM approach of capital structure. The question says two firms X and Y are identical in every respect. However, firm X has 10% debentures and firm Y is an unlevered firm. Unlevered firm क्या होती है? वो firm जिसके पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं which is an all equity firm. Following information is available for both the firms. EBIT दोनों ही फर्म्स का 2.5 लाख है। 10% डेट सिर्फ X के पास है, वर्थ रुपीज 2,50,000। KE for firm X is 15% and for firm Y is 13%. Show the arbitrage process under MM approach by which an investor, Mr. Akhil, who holds shares worth rupees 25,000 in firm Y, will be benefited by switching to firm X. So हमें यहाँ पर आर्बिट्रेज प्रोसेस दिखाना है एंड वी नीड टू शो कि कैसे एन इन्वेस्टर मिस्टर अखिल, जिनके पास 25,000 रुपीज के शेयर्स हैं ऑफ फर्म Y, विल बी बेनिफिटेड व्हेन ही मूव्स टू फर्म X. सो सबसे पहले दोनों फर्म्स का वैल्यूएशन कर लेते हैं. EBIT हमें गिवन है दोनों फर्म्स के लिए 2.5 लाख रुपए है. सो 2.5 लाख फॉर फर्म X एंड 2.5 लाख फॉर फर्म Y. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डेट. 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन डेट है. X के पास डिबेंचर्स हैं 2.5 लाख रुपए के, जिस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट हो जाता है 25,000 रुपए. Y के केस में ये नील रहेगा बिकॉज Y के पास बिल्कुल भी डिबेंचर्स नहीं है. Now earnings available for equity shareholders for both the firms is X के लिए EBIT है 2.5 लाख रुपए, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट ऑन डेट भी देना है फर्म X को विच इज 25,000 रुपीज, बिकॉज 2.5 लाख के डिबेंचर्स हैं. 2.5 लाख पर 10% के हिसाब से 25,000 इंटरेस्ट देना है फर्म Y को. सो दैट मीन्स अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर फर्म X इज 2,25,000 रुपीज. नाउ फर्म Y पर चलते हैं. फर्म Y के पास भी EBIT 2.5 लाख है, बट फर्म Y को कोई भी इंटरेस्ट ऑन डेट नहीं देना है. सो दैट मीन्स अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ फर्म Y is 2,50,000 rupees. Now cost of equity is also given to us in the question for both the firms. For firm X it is 15% and for firm Y it is 12.5%. Using the above information, we can calculate market value of equity for both the firms. आपको simply क्या करना है? Take earning available to equity shareholders, divide it with cost of equity. So firm X के लिए क्या करना है? 2,25,000 रुपए, divide it with 15% and you will get market value of equity which is 15 lakh for firm X. Similarly, firm Y के लिए आपको क्या करना है? 2.5 लाख, divide it with 12.5% and you will get market value of equity that is 20 lakh rupees. अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में जब आप मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऐड करेंगे यू विल गेट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. सो फर्म X के लिए इक्विटी था 15 लाख रुपए, उसमें आपने 2.5 लाख डेट ऐड किया, इट विल गिव यू मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज 17,50,000 रुपीज. बट फर्म Y के पास तो कोई भी डेट नहीं है, सो दैट मीन्स जो फर्म की इक्विटी की वैल्यू है वही टोटल फर्म की वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स 20 लाख रुपीज. सो अभी तक हमने दोनों फर्म्स का वैल्यूएशन कर लिया है. फर्म X की मार्केट वैल्यू है 17,50,000 और वहीं पर फर्म Y की मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपीज. क्वेश्चन में हमें बोला गया है वी नीड टू प्रूव मिस्टर अखिल हु इज एन इन्वेस्टर इन फर्म Y, उनके पास 25,000 रुपए के शेयर्स हैं फर्म Y के. सो हाउ ही विल बी बेनिफिटेड बाय मूविंग टू फर्म X. वी नीड टू शो द सेम बाय आर्बिट्रेज प्रोसेस. सो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मिस्टर अखिल के पास करंट होल्डिंग कितनी है फर्म Y की. मिस्टर अखिल के पास कितने रुपए के शेयर्स हैं फर्म Y के? 25,000 रुपए के. टोटल वैल्यू फर्म Y की कितनी है? 20 लाख रुपए. इंटू 100 हम इसे करेंगे सो वी कैन फाइंड आउट की 1.25% ऑफ टोटल वैल्यू मिस्टर अखिल इज हैविंग इन फर्म Y. क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है फर्म Y की? 20 लाख रुपए. मिस्टर अखिल के पास शेयर्स है 25,000 रुपए के, दैट मीन्स ही इज हैविंग 1.25% ऑफ शेयर्स ऑफ फर्म Y.
अभी मिस्टर अखिल को कितनी अर्निंग्स मिल रही हैं बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फर्म वाई? सी उनके पास 1.25% शेयर्स हैं, उनको टोटल ईबीआईटी का भी 1.25% ही मिलेगा फर्म वाई से। टोटल अर्निंग, टोटल ईबीआईटी फर्म वाई की कितनी है? 2.5 लाख रुपए। उसका 1.25%, उसका 1.25% बनता है 3,125 रुपए। दैट मीन्स मिस्टर अखिल इज करंटली अर्निंग ₹3,125 as dividend from firm Y. Now, if Mr. Akhil switches from firm Y to firm X, तो उनका total investment कितना होगा? He will still maintain the debt equity ratio of firm X. इसलिए वो क्या करेंगे? 1.25% दोनों ही में invest करेंगे, that is debt and equity, because he will maintain the debt equity ratio of firm X. तो वो 1.25% डेट में इन्वेस्ट करेंगे, 1.25% इक्विटी का इन्वेस्ट करेंगे। 1.25% टोटल डेट कंपनी के पास कितना है? 2.5 लाख रुपए, उसका 1.25% होता है 3,125 रुपए। सिमिलरली टोटल इक्विटी फर्म एक्स में है 15 लाख रुपए, उसका 1.25%, जिसे हम सवा बोलते हैं हिंदी में, 1.25% 15 लाख का होता है 18,750 रुपए। दैट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट Akhil is doing is 21,875, which is less than what he had invested in firm Y. अब देखते हैं स्विच करने के साथ मिस्टर अखिल की न्यू अर्निंग्स क्या होती हैं। सबसे पहले बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स वर्थ ₹3,125 और डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलता है 10% के हिसाब से। दैट मीन्स इंटरेस्ट से जो अर्निंग होती है मिस्टर अखिल की, दैट इज 312 रुपए 50 पैसे। और डिविडेंड से कितनी अर्निंग होती है मिस्टर अखिल की? 2,25,000 is available to total equity, right? 2,25,000 रुपए अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी के लिए इन द कंपनी, जो हमने अभी टेबल में कैलकुलेट किया था, और टोटल इक्विटी है 15 लाख रुपए की, राइट? मिस्टर अखिल के पास इक्विटी है 18,750 की, तो उनका शेयर कितना होता है अर्निंग्स में से? वी कैन कैलकुलेट इट बाय टेकिंग 2,25,000 डिवाइडिंग इट विथ 15 लाख, मल्टीप्लाइंग इट विथ मिस्टर अखिल्स शेयर जो कि है 18,750, और डिविडेंड के फॉर्म में जो अर्निंग होती है मिस्टर अखिल की, दैट इज 2,812 रुपए 50 पैसे। मिस्टर अखिल की टोटल अर्निंग्स हो जाती है 312 रुपए 50 पैसे फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और उसके अलावा डिविडेंड कितना मिलता है? 2,812 रुपए 50 पैसे। टोटल अर्निंग्स मिस्टर अखिल की हो जाती है 3,125 रुपए, विच इज इक्वल टू व्हाट ही वाज अर्निंग प्रीवियसली। हम एंड में क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मिस्टर अखिल का पुराना इन्वेस्टमेंट था 25,000 रुपए का, एंड ही वाज हैविंग अर्निंग वर्थ ₹3,125। अब जब मिस्टर अखिल स्विच करते हैं टू कंपनी एक्स, तो क्या होता है? उनका अर्निंग तो अभी भी 3,125 रुपए है, बट उसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है? 21,875। दैट मीन्स उनकी इन्वेस्टमेंट पहले से कम है। बची हुई इन्वेस्टमेंट वो कहीं और करके उससे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कम इन्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें सेम अर्निंग मिल रही है। दैट मीन्स ही हैज सेव्ड some money on investment that he can invest somewhere else also, right? So he is better off by switching from firm Y to firm X. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.